हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंप्लीट जीके चैनल। सो आज हम लोग देखेंगे पार्ट 5 ऑफ ये 6 मंथ करंट अफेयर्स 2023। सो लेट्स स्टार्ट एंड द फर्स्ट वन इज व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च नामो सत्कारी महासम्मान योजना। ये ये योजना को कौन लॉन्च किया है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है: महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश। एंड द करेक्ट आंसर इज ये महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने ये नामो सत्कारी महासम्मान योजना को लॉन्च किया है। और ये योजना जो किसका वेलफेयर के लिए है? ये है फार्मर वेलफेयर के लिए है ये। देखो, इंडिया में एक जो है पीएम किसान स्कीम है ना, इसका तहत ये 6,000 एनुअली फार्मर लोग को मिलता है। 2,000 इंस्टॉलमेंट देता है। तो ये अगर आप लोग का कोई फार्मिंग, ये पेरेंट्स तो कोई फार्मिंग करता है, तो ये स्कीम का पीएम किसान का स्कीम का अंदर में 6,000 मिलता हो, आप लोग को भी जानकारी होता होगा। तो ये जो है, लेकिन ये ऑल ओवर द इंडिया में एप्लीकेबल है। लेकिन ये जो नमो सत्कारी महासम्मान योजना जो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट में ये एप्लीकेबल होगा। और ये योजना का अंदर में, ये स्कीम का अंदर में भी 6,000 एनुअली मिलेगा फार्मर लोग को। और त, और महाराष्ट्र फार्मर लोग को डबल लाभ हो जाएगा, क्योंकि देखो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ये स्कीम का तहत 6,000 एनुअली मिलेगा, और ये पीएम किसान भी तो ऑल ओवर द इंडिया एप्लीकेबल होगा, तो महाराष्ट्र फार्मर लोग को भी तो मिलेगा। तो ऐसा होने से ये दोनों मिला के महाराष्ट्र फार्मर लोग को 12,000 एनुअली मिलेगा। ये एक फाइनेंशियल हेल्प के लिए ये स्कीम है, एक फाइनेंशियल हेल्प स्कीम है फार्मर लोग को, क्योंकि फार्मर लोग खेती करने के लिए सीड परचेस करना पड़ता है, वाटर रिसोर्स को मैनेज करना पड़ता है, और फर्टिलाइजर परचेस करना पड़ता है। इसके लिए, ये सब के लिए ये फाइनेंशियल ये हेल्प स्कीम है। ये पीएम किसान भी है, और नामो सत्कारी महासम्मान योजना भी एक फाइनेंशियल हेल्प फार्मर के लिए एक ये स्कीम बनाया है बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। सो नेक्स्ट, विच कंट्री हैज लॉन्च द सेंजो 16 मिशन। ये सेंजो 16 मिशन को कौन सा कंट्री ने लॉन्च किया है? वो द राइट आंसर इज चाइना, आवर नाइबरिंग कंट्री। सो नेक्स्ट, ए सबमरीन मड वोल्केनो हैज बीन रिसेंटली स्पॉटेड इन व्हिच कंट्री। तो ये मड वोल्केनो को कहाँ पे ये स्पॉटेड किया था? तो ये स्पॉटेड किया था नॉर्वे में। नॉर्वे इज द करेक्ट आंसर। नॉर्वे का कैपिटल क्या है? ओस ओस्लो। और इसका ये करेंसी क्या है? इसका करेंसी है क्रोन। क्रोन जो नॉर्वे में चलता है। इंडिया में तो रुपी चलता है, नॉर्वे में क्रोन चलता है, और इसका कैपिटल है ओस ओस्लो। नेक्स्ट, विच टीम वॉन द मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप टाइटल। ये मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप टाइटल को कौन जीता है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। द करेक्ट आंसर इज इंडिया ने जीता है। इंडिया कौन सा कंट्री को डिफीट किया है? इंडिया ने पाकिस्तान को डिफीट किया है। ये देखो, मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप टाइटल को इंडिया ने जीता है, और वुमेन्स का भी इंडिया ने जीता है। वुमेन्स हॉकी जूनियर एशिया कप टाइटल भी इंडिया ने ही जीता है। और ये एशिया कप टाइटल कहाँ पे खेला था? ये खेला था ओमान में खेला था। नेक्स्ट, विच मीडियम रेंज ब्लास्टिक मिसाइल वाज सक्सेसफुली टेस्ट फायर रिसेंटली। देखो, मिसाइल डिफरेंट टाइप ऑफ मिसाइल होता है। एक तो है सरफेस टू सरफेस, एक तो है एयर टू एयर, एक तो है सरफेस टू एयर, एक तो है क्रूज मिसाइल, एक तो है ब्लास्टिक मिसाइल। तो अभी अभी एक ब्लास्टिक मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है, वो कौन सा है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, वो है अग्नि। अग्नि वन को अभी अभी टेस्ट फायर किया है। और ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ मिसाइल का अंदर में कौन कौन सा मिसाइल आता है, उसको आप लोग देखना है। ये क्योंकि ये डिफेंस पर्पस के लिए, तो ये इम्पोर्टेंट है। और ये वाला ब्लास्टिक मिसाइल अग्नि वन को कहाँ पे टेस्ट फायर किया था बोलने से, इसको टेस्ट फायर किया था APJ अब्दुल कलाम आइलैंड में। APJ अब्दुल कलाम आइलैंड में इसको टेस्ट फायर किया था। और ये आइलैंड कहाँ पे है? ये आइलैंड दिस इज इन ओडिशा। इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम है व्हीलर आइलैंड। व्हीलर आइलैंड को रीनेम करके APJ अब्दुल कलाम रख दिया था ना, तो ये है। तो नेक्स्ट, अंडर श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट द सिटी विल गेट स्मार्ट सिटी टेक बाय विच ईयर। तो स्मार्ट सिटी टेक कब मिलेगा? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, एंड द करेक्ट आंसर इज बाय 2024। अंडर श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट सिटी विल गेट स्मार्ट सिटी टेक। और ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था, ये भी तो पूछ सकता है ना, क्योंकि अभी स्मार्ट सिटी पहले बहुत सुनता था। तो ये शुरू हुआ था कौन सा ईयर में? ये शुरू हुआ था 2015 को, लॉन्च किया था बाय आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। और ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो कौन कौन सा टाउन में है अरुणाचल प्रदेश में? एक जो है पासीघाट है ना, पासीघाट जो है, एक जो है ईटानगर ना, और भी है, उसको आप लोग देखना। नेक्स्ट,
हु हैज बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अभी अभी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को नया प्रेसिडेंट मिला है, उसका क्या नाम है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। एंड द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंदास इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, जेनेवा विच इज इन स्विट्जरलैंड। जेनेवा में बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, उसको आप लोग देखना। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू was recently honored with the highest civilian award of which country? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। तो उसका वो कंट्री का नाम है सुरीनेम। सुरीनेम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड को हम लोग का प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को दिया गया था। और ये सुरीनाम कौन सा ये क्या कॉन्टिनेंट में आता है? ये आता है साउथ अमेरिका में आता है। ये साउथ अमेरिका स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट कंट्री है सुरीनेम जो है। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल क्रूज शिप एमबी एक्सप्रेस, इसका ये इंटरनेशनल क्रूज शिप का नाम जो है एमबी एक्सप्रेस है, हैज बीन फ्लैग ऑफ फॉर विच कंट्री? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। इसको कहा कौन सा कंट्री के लिए फ्लैग ऑफ किया गया है बोलने से वो है श्रीलंका के लिए, अगेन आवर राइवलिंग कंट्री के लिए। नेक्स्ट, which institution notify Indian standard related to आयुष हर्ब एंड प्रोडक्ट? तो आयुष एंड हर्ब प्रोडक्ट के लिए कौन नोटिफाइड करता है उसका स्टैंडर्ड? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। एफ एस ए आई, बी आई एस, आयुष मिनिस्ट्री, एफ ए ओ। तो द राइट आंसर इस इसके लिए भी नोटिफाइड करता है बी आई एस। बी आई एस का फुल फॉर्म क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये बहुत सारा कुछ कुछ सामान का ये क्या था स्टैंडर्ड को नोटिफाई करता है। एक तो है गोल, गोल में भी ये बी आई एस का आप लोग देखिएगा जरूर। और ये दूसरा चीज का भी हम थोड़ा बता देते हो, एफएसएसआई। जैसे कि अगर आप लोग पढ़ाई होके भी अगर आप लोग इंटरप्रेन्योरशिप कुछ कुछ खुलेगा, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल आप बड़ा रेस्टोरेंट खुलने वाला है, तो ये एफएसएसआई का लाइसेंस जरूर चाहिए होगा आपको बाद में। और अगर आपका रेस्टोरेंट बहुत बड़ा होगा तो ये एफएसएसआई जो है फूड इंस्पेक्टर फूड इंस्पेक्टर का भी ये वैकेंसी क्रिएट करता है। तो ये रेस्टोरेंट को फूड इंस्पेक्टर जो विजिट करने जरूर आएगा ये आपका, और लाइसेंस भी जरूरी होगा आपका एफएसएसआई का लाइसेंस जो। और एफएसएसआई का ये ऑफिस जो नॉर्थ ईस्ट जोन में कहाँ पे है? दिस इज इन गुवाहाटी। तो एफएसएसआई का फुल फॉर्म बता दिया है ना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसका फुल फॉर्म। और आयुष मिनिस्टर का यूनियन मिनिस्टर कौन है? इसका मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल, जो कि असम का चीफ मिनिस्टर भी रह चुका है। और एफएओ का क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है रोम। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है कि रोम इटली में है। नेक्स्ट, हु इज द फाउंडर ऑफ यूपी किसान सभा 1918? इसका ये सभा का फाउंडर कौन था? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। तो द राइट आंसर इज गौरी शंकर मिश्रा वाज द फाउंडर ऑफ यूपी किसान सभा 1918। सो नेक्स्ट, हु हैज बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली? अभी अभी नया प्रेसिडेंट मिला है यूएन जनरल असेंबली को, तो उसका क्या नाम है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। तो द करेक्ट आंसर इज डेनिस फ्रांचिस इज बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली। और ये कौन सा कंट्री से बिलोंग करता है? ये ट्रिनिदाद ट्रिनिदाद एंड टबागो टबागो कंट्री से ये बिलोंग करता है डेनिस फ्रांचिस जो। नेक्स्ट, व्हाट डज मिस्टी स्टैंड फॉर? ये अभी अभी ये प्रोग्राम को इनिशिएट किया है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। एंड द करेक्ट आंसर इज ये मिस्टी स्टैंड फॉर मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजेबल इनकम के लिए है। ये मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पे पाया जाता है? इसको पाया जाता है सुंदरबन, कलकत्ता साइड में पाया जाता है ना। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो थोड़ा डिक्लाइन हो रहा है इंडिया में, तो इसके लिए उसको बचाव के लिए ये इनिशिएटिव मिस्टी इनिशिएटिव को इनिशिएट किया है हम लोग का गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने। सो मिस्टी स्टैंड फॉर मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजेबल इनकम। नेक्स्ट, Which of the following will launch One Student One Tree campaign 2023? और ये कैंपेन को कौन कौन सा इंस्टीट्यूट जो लॉन्च करने वाला है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। यूजीसी, एसएससी, यूपीएससी, एआईसीटीसी। तो द करेक्ट आंसर इज ये जो एआईसीटीई ये लॉन्च करने वाला है वन स्टूडेंट वन ट्री कैंपेन को। और इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म है। ये लॉन्च करने वाला है वन स्टूडेंट वन ट्री कैंपेन 2023 को। ये यूजीसी का तो आप लोग जानता होगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और एसएससी का तो एग्जाम दिया होगा कोई कोई लोग, आप लोग भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। यूपीएससी का भी कोई कोई लोग जरूर अटेम्प्ट किया होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को। नेक्स्ट,
हु हैज लॉन्च डैशबोर्ड अंतर डिस्ट्रिक्ट, ये अंतर डिस्ट्रिक्ट डैशबोर्ड को कौन लॉन्च किया है बोलने से यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। एंड अंतर डिस्ट्रिक्ट डैशबोर्ड वाज लॉन्च बाय आरबीआई, आरबीआई ने लॉन्च किया है। देखो आप लोग बैंकिंग एग्जाम प्रिपरेशन करने के प्रिपरेशन कर रहा है तो आप लोग ये आरबीआई को कौन सा कमिटी का तहत इसको ये क्या इनिशिएट किया था, और आरबीआई को कौन सा ईयर में ये क्या इनिशिएट किया था उसको भी जानना है। और आरबीआई जितना भी फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम शुरू करता है, जैसे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम का अंदर में पीएम एसबीवाई, पीएम जेजेवाई, प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट, इतना सारा है। प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट में आप जीरो बैलेंस में भी ये अकाउंट खुल सकता है, क्योंकि अगर अभी आप जो ये बैंक में जाके अगर अकाउंट खुलेगा तो आपको 1,000 जरूर देना पड़ता है ना, ये मिनिमम बैलेंस के लिए। और ये दो स्कीम है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ये जो है आपका इंश्योरेंस स्कीम है। इंश्योरेंस स्कीम जो है इसमें 2 लाख का इंश्योरेंस होता है। ये सब फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम का अंदर में आता है। ये सबको आप लोग जानना पड़ेगा कि अगर आप लोग बैंकिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये अंतर्दृष्टि स्कीम को भी अभी अभी ये आरबीआई ने लॉन्च किया है। और ये अंतर्दृष्टि स्कीम, ये जो डैशबोर्ड क्या के लिए बोलने से, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम को मॉनिटर करने के, इसका प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए अंतर्दृष्टि ये डैशबोर्ड को लॉन्च किया है बाय आरबीआई। सो ये नाबार्ड क्या है, नाबार्ड इज फॉर नेशनल बैंक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए है। इसका ऑफिस जो ईटानगर में भी है, आप लोग देखता होगा, बैंक तीन वाली साइड में है ना। और ये पीएफआरडीए क्या है, ये है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये है ये जो हम लोग का पेंशन जितना भी ऑल ओवर द इंडियन में पेंशन है उसको रेगुलेट करता है। जैसे कि अगर आप लोग अभी सर्विस मिल गया बोलने से, कोई कोई लोग सर्विस में भी होता है, सर्विस मिलने से एनपीएस नेशनल पेंशन फंड, इसको जरूर आप लोग को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और इसमें आप लोग का 10% ऑफ सैलरी को कटेगा। तो इसको कौन रेगुलेट करता है, ये एनपीएस को बोलने से, ये इसको रेगुलेट करता है पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और सीबी सीबी जैसे कि कोई कोई स्टॉक ब्रोकिंग भी करता होगा, स्टॉक ट्रेडिंग करता होगा, म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करता होगा कोई कोई लोग, तो वो सब चीज को कौन रेगुलेट करता है बोलने से, ये सीबी। सेबी का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कहाँ पे हेडक्वार्टर दिस इज इन मुंबई। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज टॉप द 5 फूड सिक्योरिटी इंडेक्स इन द स्मॉलर स्टेट। तो स्मॉलर स्टेट में कौन टॉप किया है फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। एंड द करेक्ट आंसर इज गोवा ने टॉप किया है। देखो कैटेगरी अलग अलग होता है, स्मॉलर स्टेट कैटेगरी में गोवा ने टॉप किया है। तो आप लोग फाइंड आउट करना बिगर स्टेट कैटेगरी में कौन सा स्टेट ने टॉप किया है फूड सेफ्टी इंडेक्स में। नेक्स्ट, काकोका डैम which was seen in the news is located at which country। ये काकोका डैम अभी अभी न्यूज में था, क्यों था बोलने से अभी मैं आंसर बता देती हूँ पहले। ये काकोका डैम दिस इज इन यूक्रेन। क्यों था बोलने से, देखो यूक्रेन का एक ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये यूक्रेन का। और ये जो एक रिजर्वर भी है, वाटर रिजर्वर भी है। और ये वाटर सप्लाई भी करता है कहाँ पे, क्रीमिया पेनिनसुला, जहाँ पे रशिया लोग ऑथोरिटी करके बैठा हुआ है, रशिया लोग। तो अभी अभी ये यूक्रेन का प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया, बोला न्यूज में बोला था कि ये काकोका डैम को रशिया लोग ने ही डिस्ट्रॉय हो गया है। अभी ये काकोका डैम को रशिया लोग ने डिस्ट्रॉय किया है बोल के, लेकिन रशिया लोग ने फिर काउंटर किया है कि ये काकोका डैम को ये रशिया लोग ने डिस्ट्रॉय नहीं किया है, यूक्रेन लोग ने ही डिस्ट्रॉय किया है बोल के। तो इसी के लिए ये न्यूज में था। सो काकोका डैम दिस इज इन यूक्रेन। सो नेक्स्ट, मिस वर्ल्ड पीजन 2023 विल बी होस्ट बाय, ये मिस वर्ल्ड पीजन को कौन होस्ट करेगा, ये होस्ट करेगा इंडिया, बाय आवर कंट्री इंडिया। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडिया फ्रांस यूएई मेरीटाइम एक्सरसाइज बीइंग ऑर्गेनाइज। ये देखो फर्स्ट टाइम 3 कंट्री एक साथ कर रहा है। पहले तो हम लोग दो दो कंट्री का सुनता था ना। देखो इंडिया फ्रांस का साथ भी करता है, इंडिया यूएई का साथ भी करता है। इंडिया और फ्रांस कौन कौन सा एक्सरसाइज करता है बोलने से, एक्सरसाइज शक्ति, एक्सरसाइज वरुणा, एक्सरसाइज गरुदा, ये सब एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस का बीच में होता है। और इंडिया यूएई कौन सा एक्सरसाइज करता है बोलने से, ईगल, डेजर्ट वन, ये सब एक्सरसाइज का और भी एक्सरसाइज है, लोग देखना। ये सब एक्सरसाइज इंडिया और यूएई का बीच में होता है। तो फर्स्ट टाइम इंडिया फ्रांस और यूएई एक मेरीटाइम एक्सरसाइज किया है, और वो कौन सा सी में एक्सरसाइज किया था बोल, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। एंड द करेक्ट आंसर इज
ये एक्सरसाइज को किया था गल्फ ऑफ ओमान में। द राइट आंसर इज गल्फ ऑफ ओमान। सो हम लोग देख के जाना इसको भी। नेक्स्ट, विच कंट्री नेम साइक्लोन बिपरजॉय, ये साइक्लोन बिपरजॉय को कौन नेम किया है, मतलब नेम कौन किया है बोलने से यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे द राइट आंसर इज, ये बिपरजॉय साइक्लोन को नाम दिया था बांग्लादेश ने। ये ब, ये बिपरजॉय साइक्लोन कहाँ पे आया था, ये आया था देखो, ये है ना इंडिया, तो गुजरात एंड राजस्थान में डैमेज किया था। ये ओरिजिन हुआ था अरबियन से, यहाँ पे है अरबियन सी, यहाँ पे बे बंगाल साइड है, तो ये साइड में आया था साइक्लोन बिपरजॉय जो, और इसको ये नाम दिया था बांग्लादेश ने। सो नेक्स्ट, which airport has introduced new facility डीजी यात्रा to make travel easier, तो ये डीजी यात्रा एक न्यू फैसिलिटी दिया गया है, कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में दिया गया है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। एंड द करेक्ट आंसर इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कहाँ पे है, न्यू दिल्ली, ये है राइट आंसर। और ये केम्पागोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, दिस इज इन बेंगलोर। और ये कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये तो केरला में होगा। एंड देन सरदार पटेल, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुजरात। बहुत सारा एयरपोर्ट है इंडिया में, कौन कौन सा एयरपोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है उसको भी देख के जाना। ये चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ पे है, लखनऊ में, यूपी में है ना। हम लोग ये सब की भी देख के जाना है। तो ये डिजी यात्रा जो न्यू फैसिलिटी को दिया गया है इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, हु वॉन फ्रेंच फ्रेंच ओपन मेन सिंगल टाइटल, ये फ्रेंच ओपन बहुत सारा ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, यूएस ओपन होता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, बहुत सारा ओपन होता है, कब खेला जाता है उसको आप लोग चेक करना। तो उस ये फ्रेंच ओपन का कौन जीता है मेन सिंगल टाइटल को, तो द राइट आंसर इज नोवाक जोकोवा। और ये नोवाक जोकोवा कहाँ से है, ही इज फ्रॉम सर्बिया, सर्बिया से है। एंड्रयू मुरे कहाँ से है, ही इज फ्रॉम ब्रिटेन। रफल नादर कहाँ से है, रफल नादर इज फ्रॉम स्पेन। और किस्पर रूथ कहाँ से है, ही इज फ्रॉम नॉर्वे। ये सब ये सिंगल ये बैडमिंटन प्लेयर है सब लोग। सो नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ, ये बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ना। तो इसका नया डायरेक्टर मिला है, आप लोग को अभी न्यू डायरेक्टर जनरल मिला है, उसका क्या नाम है, तो ही इज नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ। नेक्स्ट, which team has won FIFA अंडर 20 वर्ल्ड कप टाइटल, तो ये कौन सा ये कंट्री ने टीम ने जीता है, तो वो है उरुग्वे। उरुग्वे जो है फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का भी फर्स्ट टाइम, पहला फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप भी उरुग्वे ने जीता था ना। तो ये अंडर 20 का भी फुटबॉल वर्ल्ड कप भी उरुग्वे ने जीता है इस बार। नेक्स्ट, which state government has announced monthly pension for the Padma awardee of the state, तो ये कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है। एंड द राइट आंसर इज हरियाणा। हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि दे आर गोइंग टू गिव मंथली पेंशन फॉर द पद्मा अवार्डी ऑफ द स्टेट को। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट सेलिब्रेट राजा फेस्टिवल, राजा फेस्टिवल को कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ये है उड़ीसा। उड़ीसा स्टेट में ये राजा फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड गिवन बाय सेंट्रल बैंकिंग इन लंदन, ये गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड को किसको दिया गया है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। एंड द करेक्ट आंसर इज शक्तिकांता दास को, जो कि अब हम लोग का अभी का प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई, आरबीआई प्रेजेंट गवर्नर है ये शक्तिकांता दास। और ये कितना नंबर का गवर्नर है बोलने से, ये 25 नंबर है आरबीआई का गवर्नर। आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था बोलने से, ये मैं ब्रिटिश वाला को नहीं बोल रहा है, इंडियन गवर्नर को बोल रहा है, वो है सीडी देशमुख। सीडी देशमुख was the first इंडियन आरबीआई गवर्नर। अभी अभी ये महाराष्ट्र में भी ये चर्च गेट रेलवे स्टेशन को रीनेम किया गया है एस ए सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन बोल के ना। तो ये शक्तिकांता दास को अभी गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड को दिया गया है बाय सेंट्रल बैंकिंग इन लंदन, कहाँ पे हुआ था, लंदन में। नेक्स्ट, कंट्री फर्स्ट टॉय ट्रेन टू रन ऑन सीएनजी इनोग्रेटेड एट, ये देखो फर्स्ट टॉय ट्रेन बोलने से तो ये दार्जिलिंग में है ना, लेकिन ये कहाँ पे रन करेगा, ये सीएनजी कंप्रेस्ड नेशनल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है इसका फुल फॉर्म सीएनजी का। तो ये कहाँ पे इनोग्रेट हुआ था, ये इनोग्रेट हुआ है राजस्थान में। कंट्री फर्स्ट टॉय ट्रेन टू रन ऑन सीएनजी में, तो ये इनोग्रेट हुआ है राजस्थान में। नेक्स्ट, पालकी फेस्टिवल इज फ्रॉम विच स्टेट, ये पालकी फेस्टिवल अभी अभी सेलिब्रेट हुआ है, कौन सा स्टेट में सेलिब्रेट हुआ है, ये सेलिब्रेट हुआ है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट,
इंडियाज फर्स्ट वुमेन कबड्डी लीग वाज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। देखो हम लोग पहले तो मेंस कबड्डी लीग देख सुनाई देता है, लेकिन अभी अभी वुमेन्स का भी कबड्डी लीग जो शुरू होने वाला है उसको इनॉग्रेट कहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, न्यू दिल्ली, दुबई, कोलकाता, दोहा। एंड द करेक्ट आंसर इज वुमेन्स कबड्डी लीग वाज इनॉग्रेटेड इन दुबई सिटी में इनॉग्रेट हुआ है। और कबड्डी खेल में कितना प्लेयर होता है ये भी पूछ सकते हैं कभी कभी। तो कबड्डी खेल में देखो 12 जन होता है, लेकिन ये फील्ड में कितना नंबर होता है, फील्ड में 7 नंबर होता है। तो द करेक्ट आंसर विल बी 7 खिलाड़ी, 7 प्लेयर। लेकिन 12 जन दो रिमेनिंग 12 जो रिमेनिंग है उसको सब्स्टिट्यूट में रखता है ना। तो कबड्डी खेल में कितना प्लेयर होता है बोलने से ये 7 प्लेयर होता है। सो फर्स्ट वुमेन कबड्डी लीग वॉज इनोग्रेटेड इन दुबई। नेक्स्ट, which of the following country has won the World Squash Championship 2023? ये वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप को कौन जीता है 2023 का। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। तो द करेक्ट आंसर इस ये जीता है इजिप्ट ने। और ये वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 कहाँ खेला गया था, ये खेला गया था तमिलनाडु में। तमिलनाडु तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर कौन है, एम के स्टैलिन। एम के स्टैलिन इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। नेक्स्ट, इंडिया हैज गिफ्टेड आईएनएस कृपान टू विच कंट्री। ये आईएनएस कृपान तो डिफेंस पर्पस के लिए है और ये इंडिजिनियसली बिल्ड किया गया है इंडिया में। तो इंडिया ने इसको अभी अभी गिफ्ट किया है कौन सा कंट्री को, तो एक साउथ एशियन कंट्री को है। तो उसका नाम है वियतनाम। वियतनाम को अभी अभी ये आईएस कृपान को इंडिया ने गिफ्ट किया है। नेक्स्ट, which company has started armor light specialized vehicle built specifically for the Indian Armed Force के लिए ये बिल्ड कर रहा है ये armor light specialized vehicle को। तो कौन सा ये कंपनी लोग इसको शुरू किया है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, महिंद्रा डिफेंस सिस्टम, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, टाटा एडवांस सिस्टम। एंड द करेक्ट आंसर इज इसको शुरू किया है महिंद्रा डिफेंस सिस्टम ने इसको शुरू किया है। सो नेक्स्ट, which singer composer of India has been awarded doctorate degree by Birmingham City University? तो कौन सा ये सिंगर कंपोजर है, इंडियन सिंगर कंपोजर है वो। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज शंकर महादेवन को दिया गया है डॉक्टरेट डिग्री बाय बर्मिंगम सिटी यूनिवर्सिटी ने अभी अभी। तो नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023? तो इंडिया का क्या रैंक है इसमें, इंडिया का रैंक है 127 आउट ऑफ 146 कंट्री में से। और ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को कौन रिलीज करता है, कौन पब्लिश करता है बोलने से WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको पब्लिश करता है हर साल। नेक्स्ट, हु एनल द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है एंड द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड हार्डिंग ने इसको एनल किया था, ये बंगाल पार्टीशन को एनल किया था इन 1911 को। और रिमेनिंग जो जो लॉर्ड है इसका भी क्या क्या उन लोग ने कंट्रीब्यूशन किया है उसको भी आप लोग देखना है। हाँ, नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स? तो इंडिया का क्या रैंक है इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। तो इंडिया का रैंक है इंडिया का रैंक इज 69 में है इंडिया का रैंक। और ये एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है बोलने से, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को भी पब्लिश करता है WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो पब्लिश करता है हर साल। सो नेक्स्ट, कार्ची पूजा कार्ची पूजा हैज बीन सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट? ये कार्ची पूजा को अभी अभी सेलिब्रेट किया गया था एक स्टेट में। तो ये कहाँ का है, ये है त्रिपुरा। और ये कार्ची पूजा को भी बोलता है फेस्टिवल ऑफ 14 गॉड्स भी बोला जाता है कार्ची पूजा को। सो दिस इज सेलिब्रेटेड इन त्रिपुरा स्टेट में सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट, फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बैन 3 प्लास्टिक बैग। तो कौन सा कंट्री है, तो वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड हैज बैन द 3 प्लास्टिक बैग and became the first country to ban this thin plastic bag. Next, emergency was declared due to Uvinus volcano where it is located. ये अभी अभी एक कंट्री ने इमरजेंसी डिक्लेयर किया है, क्यों बोलने से एक ये वोल्केनो का वजह से, उविनस वोल्केनो का वजह से। तो ये उविनस वोल्केनो कहाँ पे पाया गया है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, उरुग्वे, चाइना, पेरू एंड जापान। एंड ये पाया गया है पेरू में। पेरू दिस इज इन साउथ अमेरिका में है ये हमें इसको पाया गया है अभी अभी। सो नेक्स्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज रिलीज बाय। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है एंड द करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को रिलीज करता है UNCTAD। और UNCTAD का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड
नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है इसका फुल फॉर्म। और ये यूएनडीपी का क्या फुल फॉर्म है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये कौन सा इंडेक्स को रिलीज करता है बोलने से? एच डी आई को ये रिलीज करते हैं। एच डी आई का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को ये यूएनडीपी रिलीज करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का अलावा भी ये दूसरा दूसरा इंडेक्स को भी रिलीज करता है यूएनडीपी। आप लोग फाइंड आउट करना कौन कौन सा इंडेक्स को रिलीज करता है। और एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज इन रोम। और यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है ये इसका फुल फॉर्म। और ये यूनाइटेड नेशन ये सब कौन हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है इसको आप लोग देखना, हाँ कहाँ कहाँ में है ये। नेक्स्ट, लॉर्ड हनुमान हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ व्हिच चैंपियनशिप। तो अभी अभी लॉर्ड हनुमान को डिक्लेयर किया गया है एज ए ऑफिशियल मैस्कॉट। तो किसका वो था बोलने से यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है एंड द राइट आंसर इज एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए इसको लॉर्ड हनुमान को ऑफिशियल मैस्कॉट डिक्लेयर किया गया था। और ये एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था बैंकॉक, बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था ये एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप। नेक्स्ट, as per Global Power Report, what is India's rank in world most powerful armies? तो यहाँ में मैं बता देता हूँ, देखो वर्ल्ड में मोस्ट पावरफुल आर्मीज किसका है, कौन सा कंट्री का है बोलने से वो है, फर्स्ट इज यूएसए, नेक्स्ट इज रशिया, थर्ड इज चाइना एंड फोर्थ इज इंडिया। इंडिया भी कमती नहीं है हम लोग का इंडिया। तो इंडिया का रैंक जो है फोर्थ प्लेस में है एंड फर्स्ट इज यूएसए, मोस्ट पावरफुल आर्मीज इन द वर्ल्ड में है। So, इसका ये जो है इसका सीक्वेंस को आप लोग याद रखना। So next, what percentage of GST has been fixed on online gaming in the meeting of GST Council? तो ये ऑनलाइन गेमिंग के लिए कौन सा ये जीएसटी कितना परसेंट का जीएसटी फिक्स किया गया है? तो अभी अभी जीएसटी काउंसिल भी हुआ था, वो कितना एडिशन का जीएसटी काउंसिल है बोलने से वो है 52nd एडिशन। 52nd एडिशन जीएसटी काउंसिल हुआ था, कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में। हम लोग का ये क्या था फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? चावला मैन। वो तो जीएसटी काउंसिल में अटेंड करने के लिए जाते रहते हैं ना, कहीं कहीं न्यू दिल्ली में होता है, कभी कभी श्रीनगर में होता है। और ये जीएसटी काउंसिल हुआ था न्यू दिल्ली में। तो ये ऑनलाइन गेमिंग के लिए कितना फिक्स करके रखा है? ये फिक्स करके रखा है 28%। देखो कि ये चार कैटेगरी होता है ये जीएसटी इंडिया में। तो 5% कैटेगरी में कौन कौन सा सामान 5% कैटेगरी का अंडर में है, और 15% 18% का कैटेगरी का अंदर में आता है, वो सबको आप लोग जानना है, आप लोग देखना जरूर। नेक्स्ट, कुछ स्टेट लॉन्च मिशन शक्ति स्कूटर स्कीम। ये मिशन शक्ति स्कूटर स्कीम को कौन सा स्टेट ने लॉन्च किया है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। ये लॉन्च किया है बाय उड़ीसा गवर्नमेंट। उड़ीसा गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर कौन है? वो है नवीन पटनायक। ये मिशन शक्ति स्कूटर स्कीम का तहत क्या लाभ मिल सकता है बोलने से, देखो मिशन शक्ति स्कूटर का अंडर में आप स्कूटर खरीदने के लिए आप बैंक से लोन ले सकता है विदाउट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फ्री एंड नो डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट भी आपको देना नहीं पड़ेगा। यूजुअली अगर आप लोग को कार या कुछ कुछ खरीदना पड़ता है तो आप लोग डाउन पेमेंट 10% या 20% डाउन पेमेंट देना पड़ता है। तो यहाँ पे ये स्कीम का तहत आप लोग को डाउन पेमेंट भी नहीं पड़ेगा और इंटरेस्ट भी देना नहीं पड़ेगा, तो बहुत ही लाभ होगा। तो ये है। और ये खत्म होने से पहले मैं थोड़ा बता देते हो, ये देखो गवर्नर इंडिया में, इंडिया स्टेट का गवर्नर जो रिसफल हुआ है अभी अभी रिसेंटली, बहुत सारा स्टेट का गवर्नर जो रिसफल हुआ है, इसको आप लोग देख के जाना। यहाँ पे मैंने कहीं में नहीं डाला है क्योंकि डालने से बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है वीडियो, जो इसी के लिए मैंने नहीं डाला है। तो गवर्नर कौन कौन सा स्टेट का रिसफल हुआ है तो आप लोग उसको देख के जरूर जाना। कभी कभी एमटीएस या फिर एपीएसएस भी एग्जाम में भी पूछता है ये भी, गवर्नर कौन सा स्टेट का है। सो हुई आज का, थैंक यू।